हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आपके चरण में दंडवत। जी मंजित माता जी। जी प्रभु जी। जी माता जी, नरसिंह आप ही बोलिएगा। जी जी। हरे कृष्णा। जय नरसिंह श्री नरसिंह, जय 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 नरसिंह। उग्र वीरं महाविष्णु, जयन्त्वा सर्वतोमुखं। नरसिंह भीषणं भद्रं, मृतामृत्यं नमाम्यहम्। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रह्लाद दायिने, प्रह्लाद दायिने। हिरण्यकशिपूर्वक्षः, हिरण्यकशिपूर्वक्षः। शिलाटङ्का नखलये, शिलाटङ्का नखलये। इतो नरसिंह परतो नरसिंह, इतो नरसिंह परतो नरसिंह। जत जत जामि तत नरसिंह, जत जत जामि तत नरसिंह। बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह। नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। तव करकमलभरे नखम् अद्भुतशृङ्गम्। दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्। केशवधृत नरहरिरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। जय प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, भक्त शिरोमणि प्रह्लाद महाराज। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। श्री श्री विघ्न विनाशक श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। भक्तराज प्रह्लाद महाराज की जय। जय निताय गौर प्रमानंद। हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। 10 नाम अपराध बोल दीजिएगा। प्रतिभा माता जी 10 नाम अपराध बोल दीजिएगा थोड़ा सा कृपया करके। हरे कृष्णा। सुप्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। बोलूं क्यों प्रभु जी? जरूर जरूर माता जी। हरे कृष्णा। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं। भगवान के नाम का प्रचार करने वाले महान भागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्र और अथवा उसके प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, भगवान के नाम जप समूह को काल्पनिक समझना। छठा, भगवान के नाम पर अर्थवाद का आरोप करना।
7वां नाम के बल पर पाप करना। 8वां हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। 9वां अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान के दिव्य नाम समूह का उपदेश करना। 10वां भगवान के नाम जप में विश्वास ना होना और उसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप ना करना यह भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे मनुष्य जीवन की अभिष्ट सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। मंजरी माता जी कल के बारे में बताएंगे, मतलब कल तो पेपर था पक्षों के बारे में। जी प्रभु जी, थोड़ा बहुत। हरे कृष्ण सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों के दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु के चरण दंडवत प्रणाम। सभी माता के चरण दंडवत प्रणाम। परसों के दिन सैटरडे के दिन लादिनी माता जी के जीवनी में बताए थे। तो गुरु जी का शुरुआत इस प्रकार था, शिला प्रभुपाद की मतलब उनसे शुरू किए थे। तो पहले बताए कि जब शिला प्रभुपाद जी बिस्तर पर सोए हुए थे, तब सारी शिष्य को एक चीज बोले थे। तो ये बताए थे कि जिस परिस्थिति में अभी गुजर रहा हूँ, मेरे शरीर जीर्ण हुआ है, तो मेरे पूरा जीवन भगवान को मैंने समर्पित किया। और मेरे पिता माता वैष्णव थी। मेरे पिताजी हमेशा मुझे कहते थे कि तुम राधा रानी के भक्त बनो। तो मैंने कभी जीवन में मांस मदिरा ये सब नहीं खाया। तो कभी मैंने जीवन में दारू नहीं पिया। तो मैं अमेरिका, तो उसके बाद बताया कि मैंने अमेरिका गया, तो आपको मैंने प्रचार किया। तो मेरे ये क्षण मतलब जो भी बीता रहा, तो जो भी मतलब हर दिन बीता रहा था, पहले तो हर समय किताब लिखने में मैंने बिताया। तो मेरे शरीर की हर एक बूंद की कृष्ण के लिए मैं और भक्त के लिए सेवा के लिए मैं समर्पित किया। तो और आप ये सोच रहे कि होंगे कि मैं क्यों यहाँ पर ऐसे मतलब पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे गुरु को ये परिस्थिति से गुजरना जरूरी है। तो ये आप लोग मतलब उनके भक्तों को वो बताते हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस परिस्थिति से क्यों गुजर रहा हूँ। तो ये शिला प्रभुपाद जी यहाँ पर ये कहने का अर्थ है कि ये मौत मतलब सच की ये सब तुम्हारे साथ नहीं होगा। तो ये बताते हैं कि ये तुम नहीं सोचो कि ये तुम्हारे साथ भी एक दिन होगा। मेरे साथ जो हो रहा है ये सब तुम्हारी साथ भी एक दिन होगा। तो यहाँ पर गुरुजी एक बताते हैं कि तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का जीवनी बताते हैं कि वो मतलब एक साथ हुए थे। तो उनका शरीर बहुत मतलब उनका जो मौत हुआ तो तब उनका शरीर आधा जला हुआ था और आधा ऐसे था। तो हम उस समय उनका शिष्य जय आदित्य स्वामी महाराज उनको उत्तर दिए थे कि कैसे भी मरना हो, शरीर कैसे भी मरे, कोई नींद से मरे, कोई भयानक पीड़ा से मरे, तो उस समय 40,000 बिच्छू काटते हैं एक व्यक्ति को। तो कोई भक्त शरीर छोड़ता है तो उसको कोई पीड़ा नहीं होता है। वह सोचते हैं कि वो हंसते हंसते मरते हैं। तो हंसते हंसते वो शरीर छोड़ते हैं, इसीलिए उनको कोई पीड़ा नहीं होते है। तो हम इससे ये शिक्षा लेते हैं कि जब हम भगवान को सब कुछ दे देते हैं, यानी भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, तो हम भगवान हमारी देखभाल करते हैं। तो ऐसा कुछ लादिनी माता जी के साथ हुआ था, जो गुरुजी ने यहाँ पर हमें बताए थे। तो हमें सोचने की मजबूर कर देते हैं कि
भक्त के जीवन में ऐसा भयानक मौत क्यों आते हैं। तो गुरुजी यहाँ पर बताए थे है कि एक भक्त की वो परीक्षा की घड़ी होते हैं और ये मतलब उनका श्रद्धा की बारी होते हैं। तो भगवान किसी भक्त को उनके पास जल्दी बुलाना चाहते हैं, इसीलिए वो बहुत सारी परीक्षा लेते हैं भक्त से। तो लादिनी माता जी की जब मौत हुई थी तब गुरुजी ने बताए थे कि उनका 41 की साल की थी वो। तो उनका मौत बंदूक की गोली से एक तरीके से की गई थी। तो इसमें एक बात गुरुजी ने बताया है कि जिस देश की वो जनता की सेवा के लिए वो आए थे लादिनी माता जी, उनके हाथ में उनका मौत हुआ है। तो गुरुजी यहाँ पर बहुत अच्छे से महाराज की इंसिडेंट से बताते हैं कि तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से गुरु हमें बताया है कि एक भक्त के लिए मरना और जीना एक समान होते हैं, क्योंकि वो जीता है तो वह प्रचार प्रसार करते हैं और जब मरता है तो उनका सेवा चालू रहते हैं। तो इसीलिए एक भक्त के लिए जीना मरना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि भगवान हमारी चेतना के हमेशा की हमेशा रक्षा करते हैं। तो गुरुजी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछे थे कि हमारी लास्ट मतलब समय में एक भक्त के लिए चेतना या शरीर को रक्षा करना कौन सा ज्यादा जरूरी होते हैं। तो बहुत अच्छे से उत्तर अशोक प्रभु जी ने दिए थे कि तो हमारी चेतना की मतलब रक्षा होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर गुरुजी बताते हैं कि एक भक्त कभी भयभीत नहीं होते हैं। बहुत सोचते हैं कि मैं एक ना एक दिन मरूंगा, तो क्यों ना मैं भगवान की नाम लेके मरूंगा। तो ये सब हर समय वो सोचते ही रहते हैं। तो लादिनी माता जी हर समय वो डरते नहीं थी, वो हर समय सोचते थी कि मैं रात को सोऊंगा तो सुबह उठूंगा तो मुझे कृष्ण और गुरु की सेवा करनी है। तो वह कभी जीवन में वो डरते नहीं थी। हरे कृष्ण में इतना ही लिखे थे, मुझे क्षमा कीजिए कई गलती बहुत की तो। सुंदर बताया हरे माता जी, हरि बोल, बहुत अच्छे बहुत हरि सुंदर बोल, हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर हरि बोल माता जी, बहुत हरि बोल माता की। हरे कृष्णा। बहुत नाम सभी भक्तों का प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी बहुत अच्छा बोले। हरे कृष्णा। सभी बच्चे भी सब लोगों को प्रणाम। मैंने सुबह भी अनाउंसमेंट करनी थी पर वक्त नहीं मिल पाया। गुरुजी के नेतृत्व में 24 मई शुक्रवार से हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा निकाली जा रही है। जो भी भक्तजन इसमें भाग लेना चाहता है, जाना चाहता है, दोस्तों का संग करना चाहता है, गुरुजी से मिलना चाहता है, वह अपना नाम दे सकता है। जो शामिल होना चाहता है तो पहले अपनी टिकट बुक करा ले, क्योंकि अभी भी टाइम है, लगभग 1.5-2 महीने पड़े हैं। तो टिकट बुक कराना जरूरी है, बाद में टिकट मिलती नहीं, क्योंकि एडवांस वहाँ पे बुकिंग होती है और जहाँ रहने की व्यवस्था करनी है वहाँ भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो बहुत जरूरी है कि पहले टिकट बुक करा दी जाए और गुरु जी को बता दिया जाए या मेरे को मैसेज कर दें कि आपने टिकट बुक करा दी है। तो आपकी व्यवस्था रहने की, खाने पीने की सब हो जाएगी। प्रत्येक भक्त को 2500 रुपये देने होंगे, 2500 रुपये, जिसमें आपके 24 मई से लेकर 27 मई तक रहने की व्यवस्था भी है और पूरी खाने पीने की व्यवस्था भी है।
ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो जो भक्तगण जहाँ चाहते हैं इसमें हिस्सा लेने चाहते हैं, कृपया अपनी टिकट भिजवा लीजिए, क्योंकि अभी तो मिल जाएगी टिकट, आगे फिर गर्मियों की छुट्टियां आ जाएंगी, समर वेकेशन आएंगे बच्चों के, तो रहने की व्यवस्था भी मुश्किल हो जाएगी और ट्रेन की टिकट भी मुश्किल हो जाएगी। तो कृपया करके अपना जो जहाँ चाहते हैं मेरे को अपना नाम दें। ओके, हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके। ओम हरे कृष्ण गुरु जी, अज्ञानतिमिरान्धस्य दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में ओम दंडवत प्रणाम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में जी। तो हम आगे बढ़ते हैं आज के सत्र में। तो भगवत गीता के हम चौथे अध्याय के ऊपर एक विशेष टॉपिक है जिसका नाम है कैसे हम अपने जीवन के लक्ष्य को समझे। यहाँ पर प्राप्त करने की बात नहीं है, समझने की बात है। ओके, तो भगवत गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण है अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। और इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण है वह गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान आता है उसके बारे में बताने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बतलाते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका क्या है। तो ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है कि विनम्रता पूर्वक हमें आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर उनकी सेवा से उन्हें संतुष्ट करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसी अध्याय में भगवान ये कहते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी कौन है और यह ज्ञान किसको प्राप्त नहीं होता है। तो इसी अध्याय की श्रृंखला के भीतर हम प्रवेश करते हुए जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें और क्यों प्राप्त करें, और कल हम देखेंगे कि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त न करने के लिए हम कौन से बहाने देते हैं। ओके, तो आज हम देखते हैं कि हाउ टू फाइंड पर्पस, या कैसे हम लक्ष्य को प्राप्त करें। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हर एक सेंटेंस में आपका ध्यान होना जरूरी है। अगर ध्यान नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा क्या बातें हो रही है, क्यों बातें हो रही है, कृष्ण कौन है, अर्जुन कौन है, ये तो आपको पता है, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को इस बात के ऊपर क्यों बताया, तो ये सारी चीजें हैं हम जानने का प्रयास करेंगे आज के सत्र में। तो सत्र केवल 40-45 मिनट में समाप्त होगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर देते हैं। ठीक है,
जब मैं एक एक सेंटेंस को पढ़ूंगा तो मेरे कुछ सवाल रहेंगे, है ना। ये एक चर्चा सत्र है, यहाँ पर मैं अकेला प्रवचन नहीं करता हूँ, आप सबको उसमें पार्टिसिपेट करना होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, ऑन कीजिए। ओके, तो हम शुरू करते हैं। मेरे सामने इंग्लिश में किताबें, इसके लिए थोड़ा सा मुझे बताने में समय थोड़ा लग सकता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उचित शब्द है जो मेरे जिह्वा पर प्रवेश करे और उससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि हम में से हमें अपने जीवन के अगर भूतकाल में प्रवेश करे, अगर हम सभी लोग हैं अपने जीवन के भूतकाल में प्रवेश करें और प्रवेश करने के बाद अगर हम अपने आप से ये पूछे कि आपने अपने जीवन में अभी तक क्या प्राप्त किया है। वापस मैं इस प्रश्न को दोहरा रहा हूं। अगर हम अपने भूतकाल में प्रवेश करें और अगर हम भूतकाल में प्रवेश करने के पश्चात अगर मैं अपने आप से पूछूं कि अपने जीवन में क्या प्राप्त किया है, तो जी, तो आप में से कितने लोगों को ये सवाल कभी आता भी है मन में कि मैंने मेरी जिंदगी को जिया है, अभी तक मैं 30 साल का हूँ, 40 साल का हूँ, या जो भी आपकी उम्र है, और भूतकाल में जब आपका मन आपको लेके जाता है ना, बीती हुई जिंदगी में, तो उस समय हम अपने आप से ये प्रश्न जरूर करते हैं कि मैंने अभी तक क्या प्राप्त किया है। जीवन के अनमोल 40 साल 50 साल गुजर गए हैं। जी, ये सवाल कितने लोगों को आता है? ओके जी, 9 लोगों को, 10 लोगों को ये सवाल आ रहा है। ठीक है, ओके, 15 लोगों को ये सवाल आ रहा है। ये सवाल बेसिकली क्यों आता है, कोई मुझे कारण बताएगा? जी, और कब ये सवाल मैक्सिमम टाइम आता है? जी, तो मैं आप में से ही, जी, अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, भक्ति में आने से पहले तो ये भौतिक चीजें थी सारी, भाई क्या हमने हासिल किया, हमने क्या पाया, हमने क्या पाया। तो भक्ति में आने के बाद हमें थोड़ा मालूम पड़ा है हमने सब कुछ खोया, पाया कुछ नहीं है। बहुत सी चीजें नहीं, मैं भक्ति में आने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भूतकाल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर भूतकाल की बात कर रहा हूँ कि आप जब भूतकाल में प्रवेश करते हैं तो ऐसा सवाल अभी क्यों आता है मन में। तो ये आपने सही कहा कि अभी मैं भक्ति में हूँ तो पहले नहीं था, तो ये बातें आती होगी। ओके, तो अशोक चावला प्रभु ने कहा। नेक्स्ट, रेखा पायल। जी हाँ, हम भूतकाल हमने जो शून्य है, ये प्रश्न चारों ओर
आवाज कट रहा है होते हैं रेखा। क्या बात है गुरु जी आवाज नहीं आ रही है, कट रही है आवाज। मुझे सबको आ रही है, मुझे ही नहीं आ रही, कट रही है आवाज। ओके, अभी ट्राई कीजिए। जी, नेक्स्ट मीना कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, जब परिवार के लोग हमारे समर्पित जीवन को नहीं समझते हैं कि हमने पूरी जिंदगी उनके पीछे किस तरह से गधे के जैसे मेहनत करते करते निकाल दी, तो उस समय मतलब जब वो हमको हर्ट करते हैं और हमारी आसक्ति को चोट पहुंचती है, तो उस समय एकदम स्पेशली ये सवाल आता है कि हमने जो है अब तक क्या पाया। ओके, बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि हमने अपनी जिंदगी का थोड़ा जो समय है, थोड़े साल है आप लोगों को दिए, लेकिन आपसे हमें हताशा मिली, निराशा मिली, ये बताना चाह रही। ओके, तो बेसिकली हम 2-3 लोगों की राय, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि उस समय मैंने फील अनप्रोडक्टिव, हमको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ढंग से ऐसा कुछ किया नहीं। और कुछ लोग हैं वह निरुत्साही होते हैं। निरुत्साही का अर्थ है कि उत्साह नहीं होता है, खास करके ये सवाल जब आता है, क्योंकि इस सवाल का उत्तर हमेशा है ना नकारात्मक होता है। और नकारात्मक इसलिए होता है क्योंकि हमने अपना पिछला जीवन या भूतकाल है वह अज्ञान में गुजारा होता है। तो अज्ञान में कोई भी ढंग की चीज हमारे से नहीं होती है, तो इसलिए मैक्सिमम टाइम हम निरुत्साही होते हैं या फिर हम अपने आप को निराश अवस्था में प्रवेश करते हैं। कुछ पता नहीं होता है उस समय कि मैं सही कर, और इस तरीके से हम अभी का जो मेरे जिंदगी है उससे हम तुलनात्मक तरीके से सोचने लगते हैं। बराबर है। तो यहाँ पर अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण से जब ज्ञान को स्वीकार कर रहा है, तो वह भी अपना पिछला जो जीवन था, जो गुरु द्रोणाचार्य से ज्ञान लेना, पितामह भीष्म के गोदी पर खेलना, कौरव और अपने भाइयों के साथ खेलना, ये सारी चीजें उसको ज्ञात आ रही थी। लेकिन जब अभी उसके सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और साक्षात कृष्ण से वो ज्ञान सुन रहे थे, उस समय उसके मन में ये विचार आ रहे थे कि मैंने मेरा पिछला जीवन किस तरह से जिया था। तो हमारे मन में जब ये विचार आते हैं तो काफी सवाल हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, काफी सारे संशय खड़े हो जाते हैं, और फिर कभी कभी हम उन विचारों को सोचते हैं कि छोड़ दो ऐसे विचारों को और जो हो रहा है उसको देखते रहो, जिंदगी ऐसे ही जी जाती है, ज्यादा सोचोगे तो पागल हो जाओगे। इस तरीके से हमारे ऊपर लोगों का एक रवैया होता है ना। सोचो मत, जो हो रहा है उसको होने दो, उसको हम रोक नहीं सकते, इस तरीके से मैक्सिमम लोगों का बोला जाता है। और फिर आप ऐसे ही जो आपको लग रहा है करते रहिए, है ना। मैंने भी शादी की, मैंने भी बच्चे निकाले, मैंने भी घर लिया, है ना, मैंने भी नौकरी की, तुमको भी ऐसा ही करना है, तुमको भी ऐसा जीना है, ज्यादा सोचो मत, जीवन में तकलीफें सबको आती है, मैंने भी तकलीफें सहन की। तो इस तरीके से फिर हमें उत्तर मिलते हैं, और फिर सवाल आने के पश्चात हम हमारे आजू बाजू देखते हैं तो सारी दुनिया यही करते हुए दिखाई देती है, और फिर हम सोचते हैं कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ, लेकिन वह सही मार्ग नहीं होता है। क्योंकि अर्जुन के मन में जब ये सवाल आ रहे थे बहुत सारे कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ कृष्ण, क्या मेरे जीवन का लक्ष्य सही है कृष्ण, तो कृष्ण तब तक नहीं बोल रहे थे जब तक कि अर्जुन कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करता। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति ने अपने अंदर की जो ज्ञान को तभी उजागर करना चाहिए किसके भी सामने,
जब वह आपसे सुनने के लिए इच्छा करता है। ये एक शिक्षा हमको मिलती है। कई बार ऐसे होता है कि कितने लोगों का आपका ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई आता है सवाल लेकर, लेकिन आप बिना सवाल समझे अपने अंदर के सॉल्यूशन को उसके सामने इतना रखने के लिए उत्साहित होते हैं कि वह व्यक्ति को बोलने का अवसर ही नहीं देते हैं, और बस आप उनको सुनाते जाते हैं, सुनाते जाते हैं, सुनाते जाते हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ आप खुद किए हैं? आप बताइए। जब आपके पास कोई आता है, ये इसके लिए आता है ताकि वो अपना थोड़ा सा हाल सुनाने के लिए आता है। उसको सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता है, वो हाल सुनाने के लिए आता है। लेकिन फिर आप सोचते हैं चलो सुबह सुबह मुझे मिल गया है, आ जाओ मैं तुमको अभी ज्ञान देता हूँ। और फिर आपको तो पता ही है, फिर हमारे अंदर का जितना प्रवचन सुने हैं, सारा प्रवचन हमको उस समय ऐसे याद आता है कि सुनाते जाते हैं, सुनाते जाते हैं, सोचते भी नहीं कि उस व्यक्ति के समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। ऐसा बहुत बार होता है। तो क्या हो गया फिर? ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ हमारा, लेकिन पेशेंट भी हमारा मर गया, पेशेंट की डेथ हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो जिसके लिए आया था वो उसका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, है ना जी। तो इसलिए गीता से हमें ये एक शिक्षा मिलती है कि अगर आपके पास कोई दिल का हाल सुनाने आता है तो हमारा काम क्या होना चाहिए? हमारा काम होना चाहिए उसकी सुनो। क्या काम होना चाहिए? सुनो उसकी, बैठे। बराबर है? आजकल सुनने वाले लोगों की कमी है, बराबर है, और सुनाने वालों की बहुत ज्यादा है ना। हर एक व्यक्ति है, घर में भी आप देखे होंगे, सब सुनाते रहते हैं, बराबर है। सुनने वाला एक भी व्यक्ति नहीं होता है। तो इसके लिए वो सुनाने अच्छा लगता है। तो भगवत गीता में हमें दूसरे अध्याय में पता चलता है कि कृष्ण अर्जुन को तब सुनाना चाहते हैं जब अर्जुन कहता है आप मेरे गुरु हैं और अभी मैं आपसे सुनने के लिए आया हूं। तो इसलिए अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है, उसका आपका पहला काम है उसको सुनो, उसका सुना, हाँ उसको सुना करो, है ना। ये खास करके परिवार में होता है। मैंने एक इनके लेक्चर में सुना था, याद नहीं आ रहा है, हाँ जी, तो वो एक माता जी का लेक्चर सुना था मैं, निताई सेविनी माता जी का। हाँ, तो उसमें वो कह रही थी कि पत्नी आती है अपना हाल सुनाने के लिए पति के पास, और बिना सोचे पति सॉल्यूशन देने लगता है। तो इससे क्या होता है? इससे फिर पत्नी का दिमाग है वो ज्यादा गर्म हो जाता है और कहता है मैं तुमको यहाँ पर मेरा हाल सुना रही हूँ और तुमको सॉल्यूशन थोड़ी मांग रही हूँ। तो इसके लिए फिर घर में बहुत सारी चीजें भी हो जाती हैं। तो उस चीज में वो कह रही थी बेसिकली। तो जी, तो यहाँ पर किताब में लिखते हैं कि हमारे एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन का अर्थ है हमारी अपेक्षाएं, और हमारी जो डेली डिमांड्स है, जो हमारी जरूरत है रोज की, है ना, तो उसको हम क्या करते हैं? तिलांजलि देनी पड़ती है। वो इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि हम जब उसको पूर्ण करने जाते हैं तो उसमें हमको कुछ प्राप्त नहीं होते हैं, और इस तरीके से जब वो प्राप्त नहीं होते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज आने लगती है। वो आवाज क्या होती है? वो आवाज होती है कि क्या मैंने जीवन में अभी तक ढंग से कुछ प्राप्त नहीं किया, तो क्या मुझे ढंग का कुछ कार्य करना चाहिए। और वो जो अंदर से जो आवाज आती है वो हमारा आध्यात्मिक जीवन की एक शुरुआत होती है। कई लोग उसको इग्नोर करते हैं। इग्नोर का अर्थ है उसको फिर वो कहते हैं कि ये सब फिजूल की बातें हैं। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता भी है कि मुझे इस संसार में बहुत दुख मिल रहा है, इसके लिए मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, या इसके लिए मैं
कहीं घर छोड़कर जाना चाहता हो। एक्चुअली ये अंदर का जो आवाज होता है ना, ये सही आवाज होता है, क्योंकि वह हताश हुआ रहता है, निराश हुआ रहता है, लेकिन उसके उस प्रश्न का उत्तर न मिलने के कारण वह हमेशा नकारात्मक रवैया को अपनाकर वह कुछ गलत कर बैठता है। तो इसलिए यहाँ पर इस किताब में लिखते हैं, भगवत गीता में, कि अंदर में जब निराशा आती है, अंदर में जो दुख होता है, जब हताशा आती है, उस समय हमारे हृदय में आध्यात्मिकता का जन्म होता है। लेकिन वापस आध्यात्मिकता का जन्म जब होता है, उस समय हमें आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है, ऐसा व्यक्ति जो हमें उन प्रश्नों का उत्तर दे सके। लेकिन कई बार इस प्रश्नों के उत्तर न मिलने के कारण फिर वो यूट्यूब में जाता है और फिर यूट्यूब में ऐसे कुछ सजेशन होते हैं, कोई वीडियो वो देखते हैं और उसके अनुसार वह फिर सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तो निराश होने के बाद मैक्सिमम लोग एक चीज ज्यादा करते हैं, वो है नशे का आश्रय लेते हैं, या फिर अपने मन को तसल्ली करने के लिए कुछ भौतिक चीजों को अपनाते हैं, या फिर कुछ लोग है अपने टाइम को पास करने के लिए घूमने के लिए चले जाते हैं। जैसे अभी गर्मियों की छुट्टी लगेगी, है ना, एग्जाम होंगे बच्चों के, तो परिवार वाले योजना बनाते हैं कि कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए, है ना। तो अगर आप जाओगे तो 2 दिन 3 दिन आपको अच्छा लगेगा, फिर बच्चे क्या बोलने लगते हैं, पापा पापा अब हम घर वापस कब जाएंगे, बोलते हैं ऐसे। कितने लोगों का ये अनुभव है। अगर आप नई जगह जाते भी हैं तो वही कहते हैं 2 दिन के बाद, हम घर वापस कब जाएंगे, है ना, बच्चे ही बोलना शुरू करते हैं, बराबर है? तो कहने का अर्थ है कि हमारे अंदर की निराशा को कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए होता है, और इसीलिए हमें इस दिव्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो हमारा उद्देश्य को हमको प्राप्त करना है, तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना है। जब भी हम निराश होते हैं उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि परिस्थिति हमें निराश करती है, लेकिन परिस्थिति को बदलने से निराशा नहीं जाती है। हमारे भीतर जब हम दिव्य ज्ञान को समय देते हैं सीखने के लिए, समझने के लिए, तब फिर उसी परिस्थिति में रहकर हम आगे बढ़ने की इच्छा करते हैं। तो इसलिए दुखी होना, हताश होना, निराश होना, ये आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत सुंदर अवसर होता है। ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति निराश होना चाहता है इस संसार में, तो इसका उत्तर है नहीं। कोई नहीं चाहता है कि मैं निराश हो, सबको चाहता है कि मैं हमेशा सफल रहूं। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा सफल होता है वो दुनिया में कुछ नहीं कर पाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये जिंदगी सफलता के लिए नहीं बनाई है। भगवान ने जिंदगी बनाई ऐसी है कि हर एक सफलता के बाद 10 असफलता आएगी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सफलता कभी मुझे मिली ही नहीं जिंदगी में, बराबर है। तो इसलिए अर्जुन के मन में भी कई असफलताएं आई थी उस समय, कि मेरे सामने जितने भी मेरे भाई है, मेरे गुरु है, मेरे पितामह है, इनको कैसे मैं बांध चलाऊं, मैं निराश हो रहा हूं, अपने आप को असफल अनुभव कर रहा हूं। लेकिन उसी समय, उसी निराशा में, उसी उदासी में एक ऐसे दिव्य रत्न का जन्म होता है अर्जुन के भीतर, कि 18वें अध्याय में वही अर्जुन कहता है कि करिष्ये वचनम तव, हे गुरुदेव, या फिर हे कृष्ण, हे केशव, हे गोविंद, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। तो इसलिए हमें कुछ तो ढंग का चीज हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जब वह निराशा आती है। ओके, तो
जिस तरह से हमारे पास मोबाइल होता है ना, तो मोबाइल में काफी सारे एप्लीकेशन होते हैं, काफी सारे स्पेशलिटीज होते हैं, और कुछ मोबाइल है वह अच्छे बैटरी पावर बैक देते हैं, है ना। कुछ मोबाइल होते हैं वह उसमें कुछ स्पेशलिटीज होते हैं, लेकिन सारे मोबाइल का एक काम क्या होता है, मूल काम, कि आप कॉल करके किसी को कनेक्ट करें, बराबर है। इसी के लिए एक्चुअली मोबाइल बनाया गया है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे हर एक व्यक्ति के पास एक स्पेशल स्किल है हमारे भीतर। आप वो पहचानिए, अपनी स्पेशल स्किल क्या है, अपनी वीकनेस क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, अपने जीवन में। तो उसको पहचानिए। कैसे पहचान सकते हो आप? तो पहले क्या हुआ करता था कि बच्चे का जन्म होने के बाद ना उसको उसके सामने 4-5 चीजें रख दी जाती थी। आपको सुना होगा आपने। और फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। तो वहां पर पैसा भी होता था, और हीरे जवाहरात भी होते थे, और किताबें भी होती थी। तो तो बच्चा है वह, है ना, ऐसे ही घुटनों के बल जाता था। तो माता पिता को सिग्नल मिलते थे कि ये बेटा आगे चल के क्या करने वाला है। आजकल का बेटे के पास अगर सारी चीजें रख दी और मोबाइल रख दिया बगल में, तो कहाँ जाएगा वो? वो मोबाइल के पास ही जाएगा, बराबर है। तो इसके लिए आज की तारीख में तो बहुत कठिन लग रहा है मुझे ये, कि हाँ, बच्चे का भविष्य क्या है ना। ओके, तो हमारे हर एक व्यक्ति के भीतर है, ये एक स्ट्रेंथ है। भगवान ने हर एक व्यक्ति को स्ट्रेंथ दिया है। ओके, भगवान ने हर एक व्यक्ति को स्ट्रेंथ दिया है। आप सब में वो स्ट्रेंथ है, लेकिन समस्या ये है कि उसको कोई उजागर करने वाला चाहिए। इसके लिए काउंसलर ये होते हैं, है अंदर, मेरे अंदर क्या छिपा हुआ है ये मुझे प्राप्त नहीं है या मुझे पता नहीं है। तो जब हम किसी के संपर्क में आते हैं, किसी के साथ समय बिताते हैं, तो वो व्यक्ति हमें कहता है कि आप में ये स्किल है, आप में ये स्पेशलिटी है, इस तरीके से। ओके जी। तो इसलिए उस समय हमें ये समझना है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी का अर्थ है कि मैं कौन हूँ, ये पहले समझना चाहिए। अर्जुन को पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। उस समय पहले अध्याय में अर्जुन को पता ही नहीं था मैं कौन हूँ। जब वो कृष्ण के संपर्क में आते हैं तो कृष्ण कहते हैं कि तुम कौन हो, पार्थ। पहले पार्थ कहते हैं, फिर कहते हैं कि तुम एक जीवात्मा हो, तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं इसके पहले, मुझे याद है लेकिन तुम्हें याद नहीं है। तो इस तरीके से गीता की शुरुआत होती है, बराबर है। हम सबको पता है गीता की शुरुआत इस तरह से होती है कि हे पार्थ, तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है लेकिन तुम्हें याद नहीं है। तो इसलिए ये जो जन्म तुम्हें और मुझे मिला है, ये एक ही जन्म मात्र नहीं है, ऐसे कई जन्म हमने लिए हैं। तो यहां से फिर शुरुआत होती है अर्जुन की और कृष्ण उसको सुनाते जाते हैं, अर्जुन सुनता रहता है। ठीक है, तो पहला है इसके लिए आइडेंटिटी मेरी क्लियर होनी चाहिए। आइडेंटिटी का अर्थ है कि मैं कौन हूं। तो अभी अगर हम किसी को पूछे हम कौन है, तो कई जवाब उसके आते हैं कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, बहन हूँ, भाई हूँ, पत्नी हूँ, पति हूँ, ये हूँ। तो इसके लिए फिर हमें सही उत्तर नहीं मिलता है कि मैं कौन हूँ। तो इसलिए गीता हमको सिखाती है कि मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ? तो मैं एक जीवात्मा हूँ, एक छोटा सा अंश, हमारे बाल के एक नोक का कम से कम 10,000वां छोटा सा टुकड़ा है, टिप ऑफ हेयर कहते उसको, है ना। और वही एक शक्ति मेरे भीतर संचारित है। वो शक्ति जब चली जाएगी मेरे शरीर से, तो यही शरीर फिर झड़ने लगेगा, और जिसके लिए हम इतने सालों से हम सब कुछ कर रहे हैं इस शरीर के लिए, फिर ये शरीर एक जलते हुए हमको नहीं दिखेगा, हमारे ही परिवार वाले उसको देखते रहेंगे, या हमने भी उसको देखा है। ठीक है, तो इसलिए हम अभी किसके साथ रह रहे हैं, तो इसका छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा।
ये एक ट्रू स्टोरी है कई साल पहले की। तो एक अपार्टमेंट पे के फ्लैट में एक पति पत्नी रहते थे, उसके 2 बच्चे थे। बच्चों का शादी कराया गया, बहुत बड़े हो गए और इस तरीके से जिंदगी के 40 साल वो एक साथ रहे। पति पत्नी दोनों में बहुत अच्छा मैच्योरिटी था, कॉम्बिनेशन था। तो दोनों पुत्रों की शादी होने के पश्चात ये दोनों अकेले रह रहे थे और रिटायरमेंट हो गए पति धीरे धीरे, और फिर वह दोनों एक साथ काफ़ी समय बिताने लगे। फिर हुआ ऐसे कि काल के प्रभाव से उनको रात को 9 बजे हार्ट अटैक आ गया, या फिर इंग्लिश में कहते हैं उसको अटैक आ गया, मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में हार्ट अटैक को? हृदयाघात। ओके, तो आप समझ जाइए। तो जैसे वो आ गया तो कुछ समय भी नहीं मिला, तुरंत उन्होंने अपने प्राण को छोड़ दिए। और फ्लैट के बगल एक डॉक्टर रहते थे, वो वहाँ पर आ गए, कहा कि इनके प्राण है वो शरीर से छूट गए हैं। तो पत्नी है बहुत रोने लगी, बहुत दुखी हो गई वो, क्योंकि 40 साल बिताए थे ना। आप सोचो ना, किसी के साथ 40 साल बिताने के पश्चात व्यक्ति चला जाता है तो बहुत सारे मेमोरीज होती है दिमाग में। तो डॉक्टर ने कहा, पड़ोसी भी वहां पर आ गए, पड़ोसी ने कहा कि आपके 2 बच्चों को हमने बताया है, वो सुबह पहुंचते ही रहेंगे। लेकिन पत्नी है वो इतनी रो रही थी कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसी के सहारे जी रही थी। थोड़ी देर में पड़ोसी ने कहा कि देखिए बहन जी, अभी हम 11 बजे है रात के, तो हमको भी कल जाना है, तो आप थोड़ा सा इनके साथ रहिए अभी, है ना। तो अभी तुरंत उसका रोना है वो शांत हो गया और फिर वह अपने पति को देखने लगी जो वहां पर लेटा हुआ था, और वो कहने लगी कि बहन जी आप मुझे छोड़कर मत जाइए, ऐसा कहने लगी वो। क्यों कहने लगी वो? इसका कारण ये था क्योंकि उस शरीर से वह व्यक्ति जिसके साथ वो रह रही थी वो चला गया है। तो उत्तर फिर ये आता है कि हम किसके साथ रह रहे हैं, हम किसके साथ जी रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर यही है कि हम सब लोग आत्मा के साथ ही जी रहे हैं। हम सबको लगता है कि हम हमारे बेटा बेटी, पति पत्नी, सास ससुर इनके साथ रह रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली गलत है। हम सभी लोग जीवात्माओं के साथ ही रह रहे हैं। जैसे जीवात्मा उस शरीर को छोड़ दिया, शरीर उधर ही रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं उसका। ना वो आपसे कोई पूछ सकता है कि खाना खाया क्या आपने, पूछ सकता है क्या वो लेटा हुआ शरीर? क्या वो पत्नी को कह सकता है तुम रो मत, अभी मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं गया था? कुछ नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो ये एक चीज हमको क्लियर होनी चाहिए जीवन के लक्ष्य के लिए। पहले है आइडेंटिटी, मैं कौन हूँ। ट्रू स्टोरी है ये। आपको लगेगा कि ऐसी स्टोरी तो मैंने बहुत सुनी है, लेकिन देखिए समझने वाले को इशारा काफी होता है, बराबर है। अगर हम नहीं चाहते कि मेरे साथ ये हो और फिर मैं समझूं कि ये स्टोरी मैंने पहले सुनी थी लेकिन मैं समझ नहीं पाया उस समय, नहीं, हम सबका स्टोरी यही होने वाला है, बराबर है। किसको डाउट है इसमें? हम किसी को डाउट नहीं है, सबका स्टोरी यही है। भविष्य में बस उसका 40 साल रहेगा तो हमारा शायद 30 हो सकता है, या हमारा शायद भगवान का नसीब रहेगा तो 40 के ऊपर भी जा सकते हैं, ज्यादा साल जी के। ओके, लेकिन होना तो निश्चित है। जी। लेकिन आप लोग डरिए मत, है ना। तो हमें इससे डरना नहीं चाहिए, हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। तो ठीक है, तो इस तरीके से हमारा शरीर और हमारा मन, इसके ऊपर भी हम एक स्वतंत्र जीवात्माएं हैं, और सनातन धर्म है ये हमें ये सिखाता है कि कैसे हमें भगवान से कनेक्ट होना है। कनेक्ट का अर्थ है जोड़ना, बराबर है, जोड़ना।
तो उसी तरह से मोबाइल का जैसे कार्य है जोड़ना, उसी तरह से आध्यात्मिक जीवन का कार्य क्या है? भगवान से जोड़ना। और ये जुड़ता कभी है? जब भावनाएं मिलती है तो व्यक्ति जोड़ता है। कितने लोगों ने अनुभव किया है? हम भले एक साथ रह रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ती नहीं है, वो जुड़ना नहीं होता है। आप स्वयं परिवार में देखिए, हम रहते तो एक साथ ही है, लेकिन भावनाएं जुड़ी नहीं है, तो इसलिए हम एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं, कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। घर में ऐसे 5-6 लोग रहेंगे तो सबके खाने की पसंद नापसंद अलग होती है, सबका रहन सहन विचार करने की स्किल अलग होती है। तो इसलिए कोई कनेक्ट नहीं कर सकता है अपने आप को किसी से भी। कनेक्ट करने के लिए हमें पहले भगवान के साथ कनेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि वहां से फिर सारे कनेक्शन जुड़ जाते हैं। क्योंकि सेंट्रल हाउस वो है, भगवान है। क्योंकि हम सब लोग भगवान के अंश है, कृष्ण के अंश है। जब तक मैं कृष्ण से कनेक्ट नहीं होऊंगा, तब तक फिर मेरा किसके साथ कनेक्शन बनना ही कठिन है। और यही कारण है कि बिना कृष्ण से कनेक्ट हुए हम जब साथ में रहते हैं, तो कुछ समय के बाद ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन हो रहा है, ये मेरी बातों को समझ रहा है, समझ रही है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के काल से, प्रभाव से आपको लगने लगेगा कि ये व्यक्ति मुझे नहीं समझ रहा है, ये व्यक्ति मुझे नहीं समझ रहा है। इसके साथ मैंने 20 साल गुजारे, तो इसलिए नहीं समझ रहे हैं, कनेक्शन नहीं हो रहा है भगवान के साथ। जब तक भगवान से मेरा कनेक्शन नहीं होगा, उसके पश्चात ही मैं बाकी जीवात्माओं को समझ सकता हूँ। जैसा अभी चींटी है, हमारे घर में कॉकरोच होते हैं, हमारे घर में बिल्ली, छोटे छोटे इंसेक्ट भी होते हैं, लेकिन अभी हम उनको किस तरीके से देख रहे हैं? अभी हम उनको एक जीवात्मा के रोल में देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं पता है? क्योंकि पहले हमने किसको कनेक्ट किया? पहले मैंने भगवान को कनेक्ट किया, और फिर मैंने भगवान को कनेक्ट करने के पश्चात देखा कि ये सभी जीवात्माएं हैं। लेकिन उसके पहले तो हम उसको मारते थे। कितने लोगों का ऐसा जीवन रहा है बचपन में कि अज्ञान में होने के कारण आप इंसेक्ट को मारते थे, है ना? मच्छर ले लो या फिर चिट्टी ले लो, या फिर है ना खेल खेल में ऐसे ही उसको ये किया वो किया, है ना? लेकिन आपने किया होगा, बहुत लोग करते हैं ऐसे, नॉर्मल लगता है ये, क्योंकि बच्चों को देखा है कि उनको ये सब चीजें हैं, वो फर्क नहीं पड़ता है ना जी। लेकिन अभी आप सब लोग हैं, इस ज्ञान को ले रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप अभी उनको मारना चाहेंगे? अगर आप झाड़ू मार रहे हैं या फिर आप खाना पका रहे हैं, आपके सामने अगर चींटी भी अगर है, कभी कभी हम बाथरूम में जाते हैं, पता है, सुबह सुबह तो अचानक कभी कभी 4-5 चींटी ऐसे ही बाथरूम के फ्लश में से ऐसी, है ना, रेंगते हुए आती हुई दिखाई देती है। तो मन में तुरंत विचार आता है कि अभी मैं पानी कैसे, टैप कैसे चालू करूं? क्योंकि टैप चालू करूंगा या टैप चालू करूंगी तो ये चींटी है वो बहते हुए चली जाएगी उसके भीतर, तो मुझे पाप लगेगा। होता है ना ऐसा? ये फीलिंग आती है ये फीलिंग। क्यों आ रही है फीलिंग? क्योंकि हमको पता है कि इसका पाप मेरे सर के ऊपर लगेगा। तो फिर आप क्या करोगे? उसको भगाने की चेष्टा करोगे, भगाने की कोशिश करोगे ताकि वो दूसरी जगह चले जाए। क्यों हुआ ये? कैसे हुआ? कारण है, पहले मैंने किसको कनेक्ट किया? अपने को। पहले मैंने अपने को भगवान से कनेक्ट किया, ठीक है? तो इस तरीके से फिर कनेक्शन जुड़ता है। तो कितने लोगों का ये समस्या है कि घर परिवार में कनेक्शन नहीं जुड़ रहा है? ये सबका समस्या होता है। साथ में रहकर भी हम एक साथ नहीं रहते हुए फील होता है, और फिर व्यक्ति सोचता है कि ये कब जिंदगी से चला जाएगा मेरे, ताकि मैं खुश होऊंगा, खुश होगी। तो इस तरीके के विचार मन में आने लगते हैं। तो इसका मूल कारण यही है, इसका मूल कारण है कि मैंने अपने आप को कनेक्ट नहीं किया है भगवान से, इसके लिए मेरे मन में विचार आ रहे हैं। और मैक्सिमम लोगों के साथ जो भक्त नहीं है, जो गीता नहीं पढ़ते हैं, माला नहीं करते हैं, उनके मन में ये विचार हमेशा रहते हैं कि कब मेरा छुटकारा होगा, या कब फिर मैं, है ना, अकेला रहूंगा या अकेला होऊंगा, अकेला रहता तो अच्छा रहता, इस तरीके से। ओके जी। तो चैप्टर 4 में
अर्जुन है बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को समझता है और कृष्ण से अनुरोध करता है कि कृष्ण आप मुझे बताइए कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या करना होगा। तो कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम बहुत अच्छे क्षत्रिय राजा हो, तुम्हारा कुल भी बहुत अच्छा है, तुम पांडु के पुत्र हो, तुम्हारी माँ कुंती है जिसने अपने जीवन में कई दुख झेली है, तुम्हारे भाई युधिष्ठिर जो धर्मराज है, सब तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है ना। लेकिन अभी जो तुम्हारे सामने ये समस्या उपस्थित हुई है तुम्हारे भाइयों को मारने की, तुम्हारे ही गुरु को मारने की, तो इन समस्याओं में तुम्हें एक्शन से भी ज्यादा ये जरूरी है कि पर्पस को समझो, जीवन के उद्देश्य को समझो। तो इसलिए कई बार हमारे सामने ये दो सवाल हमेशा आती है, हमेशा खड़े होते हैं कि पर्पस मतलब उद्देश्य को समझो, जीवन के जीवन का उद्देश्य क्या है। और दूसरा भयानक सवाल ये होता है कि कैसे मैं इनसे निपटूं या फिर कैसे इन समस्याओं को निकाल दूं। समस्याओं को निकालना तो नहीं है, हम सब ने ये गीता के पहले ही है ना दिन हमने इसके ऊपर चर्चा की, तो इसलिए अवसर के रूप में देखने में भलाई होती है। अगर हम उसको एक पीड़ा के रूप में देखेंगे तो और हम पीड़ाजनक अवस्था में चले जाएंगे। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि समस्या आने के बाद उसको देखते रहो और समझते रहो और उसके भीतर प्रवेश करके उसको सॉल्व करने की चेष्टा इतनी ना करो कि उसमें ही प्रवेश करके डिप्रेशन का शिकार बने। तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, दिव्य ज्ञान 4थे अध्याय में। और इस तरीके से अर्जुन को जब गाइडेंस मिलता है, सही तरीका मिलता है, भयानक जगत में रहकर भी वो अपने अंदर का जो कॉलिंग होती है या अंदर का जो अंदर की जो पुकार होती है, उस पुकार को वो सही व्यक्ति के पास जाकर उसको सुनाता है पहले तो, और फिर उसको एक बहुत अच्छे गुरु प्राप्त होते हैं कृष्ण। और फिर कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जी मैं तुम्हें ज्ञान देने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और तुम्हारे में ईर्ष्या नहीं है और तुम मेरे भक्त भी हो, तो इसलिए मैं तुमको ज्ञान दूंगा। तो इसलिए एक बार शिल प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हयग्रीव प्रभु, तो हयग्रीव प्रभु एक बार प्रभुपाद जी के पास आकर कहे कि प्रभुपाद जी मैंने एक सपना देखा। तो प्रभुपाद ने कहा कि क्या देखा सपने में तुमने? तो कहा कि मेरे सपने में भगवान श्री कृष्ण आए थे और वो अर्जुन को गीता सुना रहे थे। कृष्ण ने कहा, अपने प्रभुपाद ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा सपना है। तो फिर हयग्रीव प्रभु ने कहा प्रभुपाद जी को, लेकिन प्रभुपाद जी कुछ ही समय के पश्चात वह रथ है, वह रथ के जो कृष्ण है, उस कृष्ण की जगह मैंने आपको देखा और अर्जुन की जगह मैंने अपने को पाया। तो मैं बहुत भ्रमित हो रहा हूँ, क्या ये सही सपना देखा मैंने? तो वह शिल प्रभुपाद से वेरीफाइड कराना चाह रहा था। तो प्रभुपाद ने कहा कि तुमने सही सपना देखा। कहा कि कृष्ण अर्जुन के गुरु थे और कृष्ण अर्जुन से ज्ञान ले रहा था। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो इसलिए तुमने मुझे कृष्ण की जगह पर पाया और तुम मेरे शिष्य हो, इसके लिए तुमने अर्जुन की जगह पर पाया। तो इस तरीके से ये जो ज्ञान का स्रोत है वह गुरु शिष्य प्रणाली से ऊपर से नीचे तक प्रवेश करता है। ओके, और इस तरीके से फिर हमें दो चीजें पता चलती है। मेरे दो कर्तव्य, एक है वर्णाश्रम के कर्तव्य और दूसरा है मेरे भक्तिमय कर्तव्य। और हम सबको पता है कि अभी हमारे जो पारिवारिक कर्तव्य या जो भी आप कह सकते हैं उसको, जो अभी हम कर रहे हैं, तो ये 90% है अभी, या 99% भी हो सकते हैं किसी के। तो 2-3% पे हम भक्तिमय कार्य कर रहे हैं, लेकिन धीरे 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 यही भक्तिमय परसेंटेज ज्यादा होने चाहिए और पारिवारिक
कम होने चाहिए। कम होने का तात्पर्य यह है कि वही जिम्मेदारी हमको भक्तिमय तरीके से करनी है ना। 2-4 दिन पहले हमने एक सेमिनार लिया था, उसमें हमने बताया था कि कृष्ण अर्जुन को कभी ये नहीं कह रहे कि तुम अपने पारिवारिक धर्म का पालन मत करो, क्योंकि अर्जुन ये किसी के पति था। तो कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे थे कि बेस्ट पति बनो। बेस्ट पति बनने का अर्थ है कि इस चीज को समझो कि तुम्हारे परिवार के जो लोग हैं वह मुझसे कनेक्ट हुए हैं या मेरा उनके साथ संबंध है। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि तुम हमेशा ज्ञान के सहारे सुखी हो सकते हैं, कभी दुखी नहीं हो सकते। तो आजकल के संसार में यहाँ पर इस किताब में लिखा गया है कि हम कभी भी अपने उद्देश्य को जानने का प्रयास करते हैं तो हमें हमेशा डिसअपॉइंटमेंट और फेलियर मिलते हैं, अपयश मिलते हैं। और अपयश मिलने के पश्चात हम हमेशा उस चीज को छोड़ देते हैं। जैसे न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में जब भी कोई वैकेंसी निकलती है कंपनीज में, तो वहां पर ऐसे व्यक्ति को लिया जाता है जो अपने जीवन में कई बार फेल हुए हैं। मैं वापस इसको दोहरा रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड कोई तो ऐसा देश है जिसमें अगर किसी जॉब के लिए वैकेंसी है तो ऐसे व्यक्ति को लिया जाता है उस वैकेंसी में जो अपने कॉलेज के दिनों में कई बार फेल होकर उसने उसको पूर्ण किया है। तो मेरा ये सवाल है कि ऐसा क्यों है, क्या कारण है कि इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट की जाती है? तो ये सवाल है, बताइए। फिंगर को रेज कीजिए। इसके पीछे क्या क्या कंपनी की सोच है कि ये असफल हो रहा है फिर भी इसको लिए जा रहा है? इसका उत्तर मैंने कई बार दिया है ना आप लोगों को। ऐसा नहीं कि ये पहली बार इस सवाल में पूछ रहा। जी, जस्मिता पत्रे। गुरुजी धन्यवाद, प्रणाम। गुरुजी, अगर जो व्यक्ति बार बार होता है ना तो उसको वो बार बार हार रहा है और बार बार फिर उठ रहा है, फिर उसको प्रयास कर रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है, तो इसलिए वहाँ पर जॉब में ऐसे व्यक्ति को लिखते हैं जो बार बार गिर के उठते हैं। तो उसमें वो अभ्यास ज्यादा होता है, उसमें वो उसको क्या कहते हैं, मतलब वो गुरुजी मैं इतना ही बोल पाऊंगी, क्षमा कीजिए गलती हो गई तो। ओके, तो बोलने का प्रयास सही हुआ है। तो और कोई बोलना चाहेगा? जी, मनमोहन यादव बोलना है। धन्यवाद, प्रणाम। जी गुरुजी आवाज? हाँ बोलिए। गुरुजी, अगर व्यक्ति फेल हुआ है तो मतलब उससे एक्सपीरियंस भी अच्छा हो गया उसमें। अगर जो एक बार भी अगर पास हो जाता है तो वो छोटा वाला कहानी होता है, बट सही एक्सपीरियंस लेना मतलब असफल होना। जी जी जी, ओके। और किसी को कहना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। नीलेश जी। हाँ, यस बोलिए नीलेश कुमार जी। हाँ बोलिए नीलेश। हाँ, एक्चुअली जो व्यक्ति बार बार प्रयास करता है सेम मिस्टेक्स जो उसने पहले की हैं उन्हें रिपीट नहीं करेगा। एटलीस्ट ही हैज दैट एक्सपीरियंस कि जो मैंने मिस्टेक्स पहले की हैं उन्हें दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। ही विल ट्राई समथिंग एल्स, सो एटलीस्ट ही कैन गेट द सक्सेस। ओके, तो आपको भी वही कहना है कि वो बार बार प्रयास कर रहा है, बराबर है? Yes, definitely, and he will not repeat the mistakes whatever he has done previously. He knows that he can guide others also. If he's not getting the success, but at least he can guide others so they can not repeat the same mistakes. Others also. जी, तो ओके, तो बेसिकली जी, तो इंग्लिश में इन्होंने कहा है तो इसका हिंदी में अनुवाद ऐसे है कि बार बार हम जब असफल होते हैं तो असफल होने के पश्चात हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं दूसरे अटेम्प्ट में। तो इससे हमारे दो चीजें हमको उसमें दिखाई देते हैं
एक तो वो आगे बढ़ने की उसकी तीव्र इच्छा है और दूसरा है वो अपने आप को सुधारने की भी इच्छा है। तो इसके लिए उसको कंपनी हो जल्दी हायर करती है, क्योंकि जिसने असफलता का मजा या असफलता चखी है तो उसमें धैर्य का गुण दिखाई देता है, धैर्य रहता है उसमें, पेशेंस होता है। लेकिन जो हमेशा सफल ही होता है तो डिप्रेशन में जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसको असफलता उसने कभी चखी नहीं है जिंदगी में। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसे ही लोग चाहिए जो असफल हुए हैं। समझ में आ रहा है कि आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसे ही लोग चाहिए कि जो असफल हुए, क्योंकि अगर आप सफल हुए हमेशा तो फिर आप कभी भगवान के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके पास सफलता है, आप क्यों किसी के पास जाएंगे। लेकिन जब हम असफल होते हैं तो हम किसी की खोज करते हैं, कोई मुझे आश्रय दे, कोई मुझे सहारा दे, और वही आश्रय वही सहारा फिर हम भगवान या गुरु या भक्त के रूप में देखते हैं, और फिर उनसे हम कुछ शिक्षा प्राप्त करके फिर हम वापस एक अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आध्यात्मिक जीवन कई असफलताओं से भरा हुआ है। अगर हम शिला प्रभुपाद जी को देखेंगे, फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन, तो उन्होंने अपने जीवन में कई जगह पर सफलताएं देखी। सबसे पहला है पारिवारिक सफलता, है ना। उन्होंने अपने परिवार में सफलता उनको कभी नहीं मिली। उनके पत्नी को जब उन्होंने कहा कि तुम चाय छोड़ दो या मुझे छोड़ दो, तो पत्नी ने क्या कहा कि मैं चाय छोड़ दूंगी, नहीं चाय नहीं आपको छोड़ दूंगी ऐसे कहा ना, मैं आपको छोड़ दूंगी लेकिन चाय नहीं छोड़ूंगी। आप सोचिए, ऐसे पत्नी को उन्होंने 30 साल दिए थे, कितना बड़ा असफलता है सोचो। 30 साल एक लेडीज को दिए, वो मेरे लिए चाय नहीं छोड़ सकती, ठीक है, पारिवारिक असफलता। उसके पश्चात फिर जब वो झांसी में गए, झांसी में जाने के बाद जब उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की, वहां पर भी उनको असफलता मिली, है ना, दूसरी असफलता। तीसरी असफलता है कि जब वह सन्यास लेके वृंदावन में गए तो ना पासपोर्ट उनका आ रहा था, ना वीजा मिल रहा था अच्छे से, ना उनको अमेरिका जाने के लिए कोई किसी की मदद मिल रही थी। असफलताओं में असफलता। उसके बाद वो अमेरिका में गए, अमेरिका में उनको हिप्पी लोग मिले, लेकिन वहां पर भी उनका बैग चोरी हो जाता है, सब कुछ चोरी होता है, रास्ते पर आते हैं। उसके पश्चात अमेरिका जाने से पहले शारीरिक असफलता मिलती है, उनका हेल्थ उनको साथ नहीं देता है और उनको 2 हार्ट अटैक आ जाते हैं। अपनी डायरी में लिखते हैं मुझे तीसरा अटैक आएगा तो शायद मैं मर जाऊंगा। तो पारिवारिक असफलता, आर्थिक असफलता भी मिली उनको। जब वो वहां पर प्रयाग फार्मेसी का बिजनेस चला रहे थे तो वहां का जो वॉचमैन है उनकी सारी प्रॉपर्टी लेके भाग गया। तो फाइनेंशियल क्राइसिस, है ना, उसके बाद फैमिली क्राइसिस, उसके पश्चात डिवोशनल क्राइसिस जिसके लिए वो जी रहे थे। सभी जगह पर असफलता मिलने के बाद प्रभुपाद जी ने फिर भी प्रयास नहीं छोड़ा और आज वो इतने सफल बने फिर कि उन्होंने 12 साल में 108 मंदिर की स्थापना की पूरे जगत में। कैसे हुआ ये तभी हुआ जब वो असफलता चखे। तो जीवन का लक्ष्य तो हम निर्धारित किए हैं, लेकिन जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के बाद अगर हम सफलता की भूख है ना, तो सफलता की भूख होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन असफलता आने के बाद हमें निराश नहीं होना चाहिए। अगर हम निराश हो गए, हमने धैर्य को छोड़ दिया, फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। और आपको मैं बताऊं, भौतिक जीवन में भी ज्यादा, आध्यात्मिक जीवन में अपयश ज्यादा आते हैं, है ना। वो इसलिए आते हैं अपयश, ताकि हम भगवान को हमेशा आश्रय रहे, भक्तों के आश्रय में रहे, इसके लिए हमको असफलता आती है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी क्षेत्र में हम हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में या हमारे भौतिक क्षेत्र में, सब जगह पर ये नियम लागू होते हैं। ओके, तो इसी के लिए हमें निराश नहीं होना है और जीवन के लक्ष्य की तरफ हमें चलते रहना है, क्योंकि हम उसी के लिए जी रहे हैं। अगर हमारे पास जीवन का लक्ष्य नहीं है तो हम कभी भी ऐसे मुकाम पर नहीं पहुंचेंगे जहां पर हमेशा शांति हो, सुरक्षा हो, है ना। तो हमेशा सुरक्षित स्थान हमको जाना है, तो वो सुरक्षित स्थान जाने का मार्ग हमेशा असफलताओं के
असफलताओं का जो सीढ़ी होती है उससे ही हमको जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न रहेगा तो आप पूछ सकते हैं आज के सत्र में। जी, पहले तो कितने लोगों को ये समझ में आया आज का टॉपिक? फिंगर को रेज कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत धीरे धीरे बोलने का प्रयास किया ताकि एटलीस्ट हर एक शब्द आपको समझे, हर एक शब्द आप सुने, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिसको आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। बिना ध्यान दिए हम इसको समझ नहीं सकते। ठीक है, ओके। तो जिन लोगों को नहीं समझा है वो दूसरी बार रिकॉर्डिंग सुनिए। ओके जी, ओके। किसी का कुछ प्रश्न है आज के ऊपर तो फिंगर को रेज कीजिए, या आपको अगर कौन सा पॉइंट अच्छा लगा होगा वो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है तो ओके, तो यहाँ पर फिर मैं रुकता हूँ, या आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा, है ना? सब समझ में आएगा तो फिर आप कोई हाथ ही नहीं खड़ा करेंगे, है ना? लेकिन मैं बीच में किसी को भी पूछूं तो पता नहीं शायद उसको आएगा नहीं आएगा, है ना? तो ठीक है, तो जो हमने सवाल लिए थे एक्चुअली उसके उत्तर है वो लेने बाकी है। तो कल हमारा एग्जाम हुआ था, उसके उत्तर हम कल लेते हैं शायद समय मिला तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज भगवद गीता की जय। हरे धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण।